Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camry International Science College at Talagang. Welcome to all the students on classroom training के वीडियो लेक्चर में. आई होप इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए हैं वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे और लाजमन उनकी प्रैक्टिस की होगी और उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ग्रामर का पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके टेंसेस जो थे वो कंटिन्यू थे. एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 7 टेंसेस. हम 7 टेंसेस को एज एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज हम कवर कर चुके हैं. एक का पैसिव नहीं था, बाकी हमने 6 के जो हैं वो एक्टिव और पैसिव दोनों पढ़े हैं. ठीक हो गया जी. अब आपके सामने इस लेक्चर के अंदर आई एम गोइंग टू डू a practice exercise of present perfect active voice. Recently in previous lecture you were going to be taught about present perfect active voice. आपका complete हो गया था, affirmative भी हो गए, negative भी हो गए और उसके interrogative भी हो गए. So right now in this lecture you can learn about the practice exercise, which is very important. If you are not going to practice anything, you will not be able to do something significant regarding your कोर्स और यूर सब्जेक्ट. जब तक आप उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई अभी आप सिग्निफिकेंस जो है ना वो हासिल नहीं कर सकते, कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं कर सकते अपने कोर्स से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो राइट नाउ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर. उसने ख़त डाक में डाल दिया. यहाँ पे मैंने जो 4 सेंटेंसेस लिए हैं, 4 के एंड पे डिफरेंट चीज़ें हैं. दिया है, किया है, लिया है और चुके हैं. यानी 4 अलग अलग सेंस यहाँ पे दिए गए और चारों के चारों प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इंक्लूड है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. जब मैं इसकी पहचान के बारे में, अलामत के बारे में बात कर रहा था तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया था कि अलिफ छोटी ये, बड़ी ये और एंड पे क्या आना चाहिए, है और हूँ वगैरह आ जाए. तो वो सारा किसके अंदर इंक्लूड होता है वो डियर स्टूडेंट, वो सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं. सो राइट नाउ आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे ये सारे के सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. अब हम इनको बनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं. काम कौन सा हो रहा है? डाक में डालना. ये वर्ब है. कौन है डाक में डालने वाला? उसने. किस चीज़ को डाला? ख़त को. सो सीक्वेंस ऑफ SVO. यहाँ पे क्या सीक्वेंस है? SVO, या यहाँ पे लिख देता हूँ SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सॉरी. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या? उसने. उसकी इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ क्या आएगा? एज. अब वर्ब है पोस्ट, थर्ड फॉर्म है पोस्टेड. डाक में डालना, इसकी पूरी की इंग्लिश होती है पोस्ट और पोस्ट से थर्ड फॉर्म क्या बन गई? पोस्टेड. ही हैज़ पोस्टेड आ लेटर. तो सेंटेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड राइट नाउ. ये कंप्लीट हो गया. मैंने ये काम अपनी मर्ज़ी से किया. मैंने. आई हैव. करना डू होता है और थर्ड फॉर्म डन है. ठीक है. आई हैव डन दिस वर्क विद विलिंगनेस. विलिंगनेस कहते हैं मर्जी से. आई हैव डन दिस वर्क विद विलिंगनेस. मैंने इस काम को अपनी मर्जी से किया है. आई हैव डन. आई के साथ हैव और थर्ड फॉर्म डू की डन होता है. उसने खाना बना लिया है. अब देखिए वहाँ पे दिया है, यहाँ पे किया और यहाँ पे लिया है. बनाना वर्ब है. किस चीज़ को बनाया जा रहा है? कौन है बनाने वाला? उसने. किस चीज़ को बनाया? खाने को. शी. सिंगुलर है तो हैज़ आ गया. She has made meal. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये जुमला कंप्लीट हो गया. हम लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं. रवाना होना वर्ब है. कौन? हम. किस तरफ? लाहौर की तरफ. ऑब्जेक्टिव पार्ट वी के साथ क्या आएगा? हैव. वी हैव. अब यहाँ पे रवाना होने के लिए कई तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं. गो का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है. डिपार्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है. वी हैव. डिपार्चर, गॉन, कोई भी लगा सकते हैं. we have departed to Lahore.
ठीक है जी, हम लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब इसका नेगेटिव बनाते हैं होता क्या है कि यहाँ पे नहीं का एक लफ्ज़ ऐड कर देते हैं। नहीं दोबारा उर्दू में मैं नहीं लिखता, इसी को उर्दू में कन्वर्ट कर देते हैं। आप सिर्फ ज़बानी सुन लें। उसने ख़त डाक में नहीं डाल दिया है, या उसने ख़त डाक में, या उसने नहीं ख़त डाक में डाला, जो आप बना सकते हैं। अब नहीं आ गया तो मैंने बताया था हैज़ के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, नॉट। ही हैज़, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वही रहेगा। ही हैज़ नॉट पोस्टेड, ही हैज़ नॉट पोस्टेड अ लेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ प्लस क्या आ गया, नॉट। अब इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद नॉट आ जाएगा। मैंने ये काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, वहाँ पे है मैंने अपने काम मर्ज़ी से किया, और यहाँ पे हो जाएगा मैंने अपना ये काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। तो जस्ट क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट, बाकी सारा वही रहेगा। डन दिस वर्क with willingness। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए उसने खाना बना लिया, यहाँ पे होगा उसने खाना नहीं बना लिया। अब यहाँ पे हैज़ के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। शी हैज़, यहाँ पे मेड और कुक दोनों आ सकते हैं। शी हैज़ नॉट कुक्ड मेड मील। थर्ड वन देखिए, फोर्थ वन, वी हैव डिपार्चर्ड। तो हम क्या, हम नहीं गए, तो वी हैव नॉट डिपार्चर टू लाहौर। यहाँ पे गॉन भी हो सकता है, वी हैव नॉट गॉन टू लाहौर या वी हैव नॉट डिपार्चर टू लाहौर। यहाँ पे भी देख सकते हैं हैज़ प्लस नॉट, और यहाँ पे भी क्या है, हैज़ प्लस नॉट। SVO का सीक्वेंस नहीं बदला, वो ही है। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पे भी देख सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे भी ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे नहीं बदला। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर लास्ट पास्ट इसका पढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको मैं इरेज करता हूँ और बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके। इसी को जब हम इंट्रोगेटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विल बी अप्लाइड इन मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कौन सी पॉलिसी हम अपनाएंगे इसको बनाते हुए। तो ये इंट्रोगेटिव हैं या इंट्रोगेटिव हैं, ठीक हो गया जी। अब इसको सवालिया बनाते हैं। इसकी उर्दू मैं लिखता हूँ। अब उससे पहले क्या लगाएं,
क्या उसने ख़त डाक में डाल दिया है, आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो ये आपका क्या बन गया, सवालिया बन गया। यहाँ मैं से पहले क्या लगा दें, क्या मैंने ये काम अपनी मर्ज़ी से किया है, पहले क्या लगाया मैं से और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसने खाना बना लिया, क्या उसने खाना बना लिया, क्या उसने खाना क्वेश्चन मार्क, ये भी आपका सवालिया बन गया। क्या हम लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या वो हम इसको हमको मैं तब्दील कर रहा हूँ जो है ना वो के अंदर, क्या वो लाहौर के लिए रवाना हो सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे के सारे आपके किस में कन्वर्ट हो गए। बेशक इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन का। तो देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर हमने इसको सवालिया बना दिया, इंट्रागेटिव या इंट्रोगेटिव बना दिया। अब करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम था। मैंने कहा था कि यहाँ पे जो हैज़ है ना, इसको ही से पहले, हैव को आई से पहले, हैज़ को शी से पहले, और बाकी सारा का सारा वही है। यू आर ओनली गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट की पोजीशन को बदल रहे हैं, हैज़ और हैव के बाद लिखने जा रहे हैं। यार आप हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले एक ही बात है। यू आर नॉट गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब कोई नया काम, यू आर नॉट गोइंग टू डू सम न्यू स्ट्रेटजी और टेक्निक, जस्ट पोजीशन आपने क्या करनी है, चेंज करनी है। अब ये क्या बन जाएगा, ये हैज़ ही हो गया, बाकी सारा वही रहेगा। हैज़ ही पोस्टेड अ लेटर, ये क्या बन जाएगा, हैव आई डन दिस वर्क, सारा वही हो जाएगा। हैज़ शी मेड, बाकी सारा वही हो जाएगा। हैव वी, यहाँ पे वी की जगह दे आ जाएगा। एक के लिए ही इस्तेमाल होता है और जमा के लिए वो दो तरह से होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल। वो जब आखिर पे है आ जाए तो पता चल जाता है वो एक बंदा है, जब हैं आ जाए तो एक से ज़्यादा है। तो फिर हैव दे, डिपार्चर टू लाहौर, या आप गॉन टू लाहौर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस के अंदर हमने अफर्मेटिव से किसके अंदर कन्वर्ट किए, यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव के अंदर। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनेट और रिगार्डिंग एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट्स अप टू यू, आर यू गोइंग टू फोकस ऑन इट आर पेइंग हीड ऑन इट, इट्स अप टू यू। या आप पर मुनसर है, आप इसको तवज्जो देंगे या नहीं देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप पूरा देखोगे, इसको स्किप नहीं करोगे। कल 14 अगस्त यौम आज़ादी है, हमारी आज़ादी का दिन है। कल के दिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जो कि उस दौर के एक वली थे, अल्लाह ने उनको इस एक मकसद की खातिर पैदा किया था। उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का क़याम मुमकिन बनाया, अपनी जान को दाव पर लगाते हुए। आप जानते हैं कि 1948 या 1948 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की डेथ हो गई या उनका कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, जो कुछ भी है, ये कुछ राज है। तो वो बहुत बड़ी हस्ती है,
उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको थैंक्स बोलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर शख्स जो पाकिस्तान की सरज़मीन पे पैदा होता है उसको एक बार कम से कम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके उनकी कब्र मुबारक के ऊपर सलूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए कि आपकी वजह से हम अमन में रह रहे हैं। कश्मीर का हाल आपके सामने, फ़लस्तीन का हाल आपके सामने, और इवन दो जो बहुत बड़ा नेहरू सेकुलर स्टेट का दावा करते थे इंडियन, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है यू नो वेरी वेल कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, सब जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी आज़ादी का, अपने मुल्क का ख़याल रखेंगे। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज कश्मीर के अंदर 1 साल से लॉकडाउन है, आप चंद माह का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सके। तो दे हैव बीन फेसिंग लॉकडाउन स्टिल 1947 1947 से लेकर आज तक वो लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। उनके लिए रोज़ लॉकडाउन, उनके लिए रोज़ कर्फ्यू, वो रोज़ मर रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर भी ऐसा हो रहा है। तो कितने मुश्किल हालात। इस आज़ादी की कदर करें, इसकी नेमत को जानने की कोशिश करें। ये आप ब्लंडर ना मार दिया करें कि वो पाकिस्तान ना बनता तो अच्छा था। ये अक्सर नौजवान कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है वहाँ पे। पाकिस्तान की कदर करें। ये पाकिस्तान है तो आप हैं, आपका वजूद इस पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान जब तक है तो आपका वजूद है, वरना आपको ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। और ग़ुलामी सबसे बड़ी तकलीफ़ का नाम है। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।